प्रधानमंत्री ने उन्हें अपने कैबिनेट के लिए चुन लिया है तो वो मंत्री बन रहे हैं। वहाँ का फैसला बाद में होगा। संबलपुर से जीत कर आए हैं और पेट्रोलियम मंत्री के तौर पर इन्होंने काम किया है और माना जाता है कि कई गांवों में जो मुफ्त गैस पहुंचाने की जो मुहिम थी उसमें एक बड़ा पुश इन्होंने दिया था। ये देखिए, अब धर्मेंद्र प्रधान वो भी कैबिनेट में। उड़ीसा में जबरदस्त बम्पर परफॉर्मेंस बीजेपी की रही है। 20 आउट ऑफ 21 20 सीटें लोकसभा की और पूर्ण बहुमत की वहां पर बन रही है बीजेपी की सरकार। मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जीतन राम मांझी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर आप देखें तो चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, शिवराज सिंह चौहान हो, मनोहर लाल हो, उसके बाद 5वें पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो आज शपथ ले रहे हैं। बिहार के गया से सांसद चुने गए हैं, पहली बार केंद्रीय मंत्री ये बन रहे हैं जीवन में और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं। एक सीट पर इनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी, जीती थी। बिहार के सीएम रह चुके हैं, एससी समाज से आते हैं। नीतीश कुमार के एक समय सबसे करीबी माने जाते थे, फिर मुकाबला भी हो गया, लड़ाई भी हो गई। महादलित समाज के बड़े नेता, 45 साल से ये सक्रिय राजनीति में 8 बार विधायक चुने गए हैं। 5 अलग अलग सीटों से ये विधायक बने हैं और इस बार गया से सांसद चुनकर जीतन राम मांझी पहुंच रहे हैं। और कई पार्टियां ऐसी हैं जिनके एक ही सीट है, उनमें से एक ये जीतन राम पार्टी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है और उन्हें मौका मिल रहा है इस बार कैबिनेट मंत्री बनने का। तो ये दिलचस्प है कि उनको जो जगह दी गई है, क्योंकि बीजेपी एक संदेश भी देना चाहती है और मुझे लगता है बिहार में अगर 8 मंत्री चुने गए हैं तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि अभी से ही 2029 को लेकर एक बीजेपी की सोच है जिसमें वो चाहते हैं कि जो पिछड़ी जातियों की जो तमाम पार्टियां हैं उन सबको साथ कर साथ में रखा जाए जो एनडीए के साथी हैं। और अब ललन सिंह जेडीयू की तरफ से, मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुंगेर लोकसभा सीट से ललन सिंह जीत कर आए हैं और ये आपको संजय झा, नीतीश कुमार सामने दिखाई दे रहे हैं। ललन सिंह दरअसल राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है। बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, 4 बार लोकसभा सांसद रहे, 1 बार राज्यसभा सांसद रहे, 2014 से 19 तक विधान परिषद में सदस्य रहे। भूमिहार समाज के नेता हैं और 2 भूमिहारों को जगह मिली है बिहार से, जिसमें एक गिरिराज सिंह है और एक राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है। अध्यक्ष भी ये जेडीयू के बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर बाद में हटा दिया गया बीजेपी के साथ, फिर जेडीयू शामिल हो गई और फिर उनकी सरकार बनी है। तो सामने गठबंधन के साथियों को आप देख रहे हैं, जिसमें पवन कल्याण, संजय झा, नीतीश कुमार और ललन सिंह को मुबारकबाद देते हुए
सर्बानंद दिख रहे हैं प्रधानमंत्री का सोनोवाल। उन्होंने अभिनंदन स्वीकार किया, जिसके बाद पीछे बैठ गए। अब सर्बानंद सोनोवाल असम से पहले मुख्यमंत्री थे, हेमंत बिस्वा शर्मा वहां पर बने और इनको केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल रही है। दोबारा आप देख रहे हैं उनको मंत्री पद की शपथ आज लेते हुए सर्बानंद सोनोवाल एक बड़े चेहरे के तौर पर असम से। Sonoval do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. डिब्रूगढ़ सीट से चुनकर ये आए हैं और मोदी सरकार में मंत्री पहले भी रह चुके हैं, असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं एक बड़े तौर पर। और असम में आप देखिए तो बीजेपी लगातार अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रख पाई है। ऐसे में सर्बानंद सोनोवाल वहां से जीत हासिल करने का उनको सलाह मिल रहा है और वो लगातार मंत्री रह रहे हैं मोदी सरकार में। वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कमान संभाल ली है और यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल को एक जगह लगातार मिलती हुई मोदी कैबिनेट में उन्होंने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। सर्बानंद सोनोवाल असम से, असम के कोटे से। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो वीरेंद्र कुमार आपको बता दें मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से बीजेपी के सांसद है। 2019 में वरिष्ठता के कारण प्रोटेम स्पीकर वो बने थे। मोदी सरकार 1 और 2 दोनों में वो मंत्री रहे। 4 दशक से राजनीति में है। 1996 से वो लगातार सांसद बन रहे हैं और वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के कोटे से, क्योंकि क्लीन स्वीप 29 की 29 बीजेपी ने हासिल किया। लगातार 8 बार के सांसद हैं, एससी समाज से आते हैं और उनको एक बार फिर से तीसरी बार ये जगह मिल रही है मध्य प्रदेश के कोटे से। एमपी में क्लीन स्वीप किया है इस बार बीजेपी ने 29 आउट ऑफ 29। श्री किंजरप्पू राम मोहन नायडू, राम मोहन नायडू जो है वो येरन नायडू के बेटे हैं। Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu,
do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. एक युवा चेहरे के तौर पर इनको आप देखिए, लगातार 3 बार से सांसद हैं ये किंजरापू राम मोहन नायडू। ये दरअसल किंजरापू येरन नायडू के बेटे हैं और टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। बड़ा चेहरा चंद्रबाबू नायडू का चेहरा इसीलिए दिखाया गया। लोकसभा में टीडीपी संसदीय दल के नेता रहे हैं। दिल्ली के डीपीएसआर के पूरम से इनकी पढ़ाई हुई है। और देखिए आप आंध्र प्रदेश की राजनीति में कैसा तूफान, अमेरिका से इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया। 2012 में पिता के निधन के बाद वो सक्रिय पॉलिटिक्स में आए। 2014, 2019 और फिर वहाँ से लगातार 3 बार श्रीकाकुलम लोकसभा सीट से ये जीतते